हाँ जी, मॉडर्न अलजेब्रा का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, सब नॉर्मल सीरीज एंड नॉर्मल सीरीज। पहली बात तो सीरीज होंगी, ठीक है, और सीरीज जानते हो आप कि एक चेन बन रही होगी, ठीक है। इनको सीरीज भी बोलते हैं और चेन भी बोलते हैं। अब इनमें एक तो नॉर्मल शब्द आ रहा है और एक शब्द आ रहा है सब नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की भी कहीं ना कहीं बात होगी इसमें, ठीक है। तो देखते हैं सब नॉर्मल सीरीज एंड नॉर्मल सीरीज डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन नंबर 1 पर काम करेंगे। और जरा गौर से देखना, ये कह रहा है एक फाइनाइट सिस्टम। सिस्टम का मतलब है कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं, और वो कितनी संख्या में है? फाइनाइट संख्या में। अ फाइनाइट सिस्टम ऑफ सब ग्रुप्स, मतलब कितने सब ग्रुप भाग ले रहे होंगे? फाइनाइट सब ग्रुप। अ फाइनाइट सिस्टम ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी सच दैट, जी को तो बराबर मान लिया गया है G0 के या G0 के। G0 अपने अंदर कंटेन कर रहा है G1 को, कंटेन कर रहा है, और G1 अपने अंदर कंटेन कर रहा है G2 को, G2 अपने अंदर कंटेन कर रहा है G3 को, और ऐसे ही कंटेन करता चला जा रहा है, और लास्ट कहां तक? GM तक। और GM क्या होगा जी? सिंगलटन E। और उससे पहले एक बात याद दिला दूं, BSc में पढ़कर आए हो आप कि किसी भी ग्रुप के पास दो सब ग्रुप ऑलवेज मिल जाते हैं, एक खुद जी और एक सिंगलटन ई। और ये दोनों सब ग्रुप कहलाते हैं आपके इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। ये दोनों सब ग्रुप कैसे कहलाते हैं? इम्प्रॉपर। अब इनके बीच में यानी सिंगलटन ई से बड़ा और जी से छोटा अगर कोई और सब ग्रुप आ रहा है तो उसको बोलेंगे प्रॉपर। क्लियर? तो ये जो आपका सिस्टम शुरू हुआ है, ये शुरू कहां से हुआ है? जी से। और जी को नाम दिया गया है G0, और G0 अपने अंदर कंटेन कर रहा है G1 को, G1 अपने अंदर कंटेन कर रहा है G2 को, G2 अपने अंदर कंटेन कर रहा है G3 को, एंड अप टू सो ऑन GM इज इक्वल टू सिंगलटन ई। बात कहां कर खत्म हो रही है? सिंगलटन ई पर। यानी कुल मिलाकर ऐसे है, सबसे अंदर सिंगलटन ई है, एक एलिमेंट बैठा हुआ है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन, और सबसे बड़ा कौन? जी। और ये जो बीच में आ रहे हैं ना, जी के सब ग्रुप्स हैं। जी के क्या हैं? सब ग्रुप्स। तो ये जो आपको एक चेन या सीरीज टाइप की दिखाई दे रही है, यही कहलाती है आपकी सब नॉर्मल सीरीज ऑफ ग्रुप जी। क्लियर होगी बात? सब नॉर्मल यानी सब ग्रुप के लिए। लेकिन अब भी कब कहलाएगी ये और देखना है आपको। ये सब नॉर्मल सीरीज कहलाएगी, लेकिन कब? इफ every subgroup Gn is a proper normal subgroup of Gn minus 1, ठीक है। यानी Gn प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप हो किसका? Gn माइनस 1 का। यानी G3 प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप हो किसका? G2 का। G2 प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप हो किसका? G1 का। G1 प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप हो किसका? G0 का, ठीक है। ऐसे ही G4 प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप हो G3 का। इसमें बड़ा वो है जिसका सफिक्स छोटा है, क्योंकि इधर से चल रहे हैं ना। अब प्रॉपर प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप की भी बात कर लेता हूं, वो भी मैं यहां देख लेता हूं कि किसी भी ग्रुप के पास दो नॉर्मल सबग्रुप ऑलवेज मिल जाते हैं। कौन कौन? एक जी और एक सिंगलटन ई। लॉगो के पीछे आ रहा होगा, कोई बात नहीं, सिंगलटन ई है। तो ये दोनों जो सब ग्रुप हैं, ये कैसे होते हैं? ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, और ये दोनों सब ग्रुप कहलाते हैं इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। और इनके अलावा अगर कोई और मिल जाए तो वो कहलाता है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप समझ गए कि जी को और सिंगलटन ई को छोड़कर अगर कोई और सब ग्रुप मिल रहा है तो वो कहलाएगा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। क्लियर होगी बात? जी को और सिंगलटन ई को छोड़कर अगर कोई और नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया
तो वो सब ग्रुप कैसा कहलाएगा? प्रॉपर। क्लियर? तो यानी ये G2 प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो किसके अंदर? G1 के अंदर। G1 प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो किसके अंदर? G0 के अंदर। एंड सो ऑन। यानी प्रत्येक सब ग्रुप Gn प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो किसका? Gn-1 का। तो ये जो सीरीज दिखाई दे रही है ना, ये सीरीज क्या कहलाएगी? सब नॉर्मल सीरीज। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम यहां तक? डेफिनेशन यहीं तक करना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो डेफिनेशन समझ में आ गई किसकी? सब नॉर्मल सीरीज की। ठीक है, मतलब जी को नाम दिया गया है G0। G0 कंटेन कर रहा है G1 को, G1 कंटेन कर रहा है G2 को, कंटेन हो नहीं रहा, कंटेन कर रहा है। G2 कंटेन कर रहा है G3 को, एंड अप टू छोटा होता चला जा रहा है। अगर प्रत्येक छोटा वाला अपने से जो उत्तरोत्तर है, मतलब ये G1 प्रॉपर हो किसके अंदर? G0 के। G2 प्रॉपर हो किसके अंदर? G1 के। और G3 प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप बने G2 का, एंड सो ऑन। तो ऐसी सीरीज को कैसी सीरीज बोल देते हैं? सब नॉर्मल सीरीज। क्लियर होगी बात? बताइए जी, कोई प्रॉब्लम हो तो। सब नॉर्मल सीरीज में जल्दी कमेंट करेंगे। ठीक है, चलें आगे। आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं लेंथ की, कि किसी सबनॉर्मल सीरीज की लेंथ से हमारा क्या मतलब है। ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन अ सबनॉर्मल सीरीज इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, m is length of series first in definition first। अब इसमें एक शब्द जुड़ गया, फैक्टर। ये फैक्टर क्या होता है? आप एक बात गौर से देखें, ये जो G1 है, इस G0 के अंदर क्या बन रहा है? नॉर्मल। अगर ये G1 इस G0 के अंदर नॉर्मल है तो ये मीनिंगफुल हो जाएगा कोशेंट ग्रुप। ये बात हुई थी ना हमारी होमोमॉर्फिज्म वाली थ्योरम्स के अंदर, कि मीनिंगफुल तब होता है जब ये नॉर्मल हो जाए इसके अंदर। तो ये फैक्टर ग्रुप कहलाता है। एक फैक्टर बना। दूसरा बनेगा G2 अपॉन G3। सॉरी, अभी तो G1 अपॉन G2 बन जाएगा। G1 अपॉन G2, या G1 बाई G2 बोलें तो ज्यादा अच्छा है। एक बन जाएगा G2 बाई G3, एंड अप टू सो ऑन। कहां तक बनेंगे? GM ऊपर रहेगा और GM-1। इनको टोटल काउंट करो, कितने फैक्टर ग्रुप बने यहां? एक, दो, एंड अप टू M-1। मतलब यहां से लेकर यहां तक तो M-1 हो गए, और एक ये, तो टोटल कितने बन गए? M। तो जितने फैक्टर्स बन जाते हैं ना, वही क्या कहलाती है? लेंथ कहलाती है। किसकी? सब नॉर्मल सीरीज की। तो ऊपर जो सीरीज है उसकी लेंथ क्या होगी? M। क्योंकि फैक्टर्स कितने बन रहे हैं? M। ठीक है, फैक्टर्स किसको बोलते हैं? इन कोशेंट ग्रुप्स को बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो बनाना भी सीख गए। हमने कहा था ये प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता है इसका, तो ये मीनिंगफुल हो गया। इट इज ऑल्सो मीनिंगफुल, इट इज ऑल्सो मीनिंगफुल, एंड ये लास्ट होगा, इससे आगे जाएंगे नहीं क्योंकि सिंगलटन ई है नीचे। तो फिर ये सारे क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। इनकी संख्या को काउंट कर लो, ये संख्या m आएगी। तो इस सब नॉर्मल सीरीज की लेंथ क्या होगी? m। क्लियर हो गया? तो बात करते हैं हल्की फुल्की सी एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर, कि अगर H प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो H कंटेन कर सॉरी G कंटेन कर रहा है H को, और H कंटेन कर रहा है सिंगलटन E को। तो ये अपने आप में एक सब नॉर्मल सीरीज है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये, अगर डेफिनेशन पूछी जा रही है तो। ये अपने आप में क्या है? सब नॉर्मल सीरीज। और सब नॉर्मल सीरीज है, और इसकी लेंथ क्या रहेगी? क्यों जी, इसकी लेंथ आप बताइए कि लेंथ क्या रहेगी इसकी? इसकी लेंथ क्या रहेगी? लेंथ की बात कर रहे हैं।
ये H प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है जी के अंदर, तो एक तो फैक्टर ये बनेगा जी बाई एच, और एक क्या बनेगा H अपॉन सिंगलटन ई, कोई और बनेगा, तो इसकी लेंथ 2 है। क्लियर हो गई? तो ये अपने आप में एक सब नॉर्मल सीरीज है, कितनी लेंथ की, 2 लेंथ की। एक एग्जांपल और दे सकते हैं, आप जानते हो कि सेट ऑफ इंटीजर अपने आप में ग्रुप बन जाता है प्लस ऑपरेशन के लिए, तो ये तो हो गया जेड, ये वो सेट है जिसमें 4 के मल्टीपल भरे हुए होते हैं, 4 के इंटीग्रल मल्टीप्लस, -8, -4, 0, 4, 8, 12, इसमें 8 के इंटीग्रल मल्टीपल्स भरे हुए हैं, और ये सिंगलटन 0। ये चूंकि अबेलियन है, और अबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप होता है नॉर्मल, तो 4Z नॉर्मल बनेगा इसके अंदर, 8Z नॉर्मल बनेगा इसके अंदर, और ये नॉर्मल बनेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक सब नॉर्मल सीरीज होगी, कितनी लेंथ की, 3 लेंथ की। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो बोलिए जल्दी फटाफट। तो अगर आपसे सब नॉर्मल सीरीज की बात की जाए डेफिनेशन, अगर आपसे लेंथ की बात की जाए तो डेफिनेशन, और यहां दे देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब सब नॉर्मल नहीं, अब कैसी सीरीज, नॉर्मल। अब यहां इसमें एक बहुत बढ़िया बात है, नॉर्मल सीरीज के लिए देखें तो बढ़िया चीज है नॉर्मल सीरीज। ये कह रहा है पहली बात तो सब नॉर्मल ही बड़ी होकर क्या बनती है, नॉर्मल। यानी सब नॉर्मल के लिए तो ये था कि ये G1 प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो G0 का, ये G2 प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो G1 का, G3 हो G2 का, एंड सो ऑन। एक तो ये हो गई, ये बात तो किससे आई, सब नॉर्मल सीरीज से। अगर इसमें जितने भी मेंबर शामिल हो रहे हैं वो G के अंदर और नॉर्मल हैं, वो किसके अंदर और नॉर्मल है, तो उसी सब नॉर्मल सीरीज का नाम क्या पड़ जाएगा, नॉर्मल सीरीज। क्लियर? तो वही कह रहा है, पहली बात तो सब नॉर्मल सीरीज, a subnormal series G is equal to G0, G1, G2, G3 and up to Gm is equal to singleton E of a group G is called normal series if Gn is normal in G। यानी प्रत्येक मेंबर इस G में भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल कंटेंट तो है ही। मतलब सब नॉर्मल से तो ये हुआ कि G1 प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G0 का, G2 प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है G1 का, ऐसे ही G3 होगा G2 का। ये तो बातें आई किससे, सब नॉर्मल से। और एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मिल रही है कि हर मेंबर G के अंदर और नॉर्मल है, तो सब नॉर्मल सीरीज का नाम क्या पड़ जाएगा, नॉर्मल सीरीज। ठीक है, और बहुत बढ़िया बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर G आपका अबेलियन ग्रुप है तो फिर इसकी कोई भी सब नॉर्मल सीरीज पकड़ लो, वही नॉर्मल बन जाएगी, क्योंकि अबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप कैसा होता है, नॉर्मल। तो अगर G आपका अबेलियन ग्रुप है तो देन इट्स सब नॉर्मल सीरीज एंड नॉर्मल सीरीज कोइंसाइड। यानी अगर आपको एग्जांपल लिखना है ना, तो आप यही एग्जांपल दोनों के लिए याद कर लेना, ये वाला Z कंटेन्स 4Z, कंटेन्स 8Z और कंटेन्स सिंगलटन 0, क्योंकि ये मेरा अबेलियन ग्रुप है, तो ये सब नॉर्मल सीरीज भी होगी और नॉर्मल सीरीज भी होगी। तो यही एग्जाम्पल दोनों के लिए काम आ जाएगा, सब नॉर्मल के लिए भी और नॉर्मल के लिए भी। आगे बात समझ में, आगे बात करते हैं सेकंड पार्ट इसका। ये कह रहा है अ नॉर्मल सीरीज इज ऑलवेज सब नॉर्मल बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, हर नॉर्मल सीरीज अपने आप में सब नॉर्मल होती है, लेकिन सब नॉर्मल का नॉर्मल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलते हैं आगे। फैक्टर्स, इनका जिक्र पहले ही हो चुका है, लेकिन समझाएंगे अब। किसकी बात होगी, फैक्टर्स की। और फैक्टर अपने आप में कोशेंट ग्रुप होते हैं। कैसे ग्रुप, कोशेंट ग्रुप। सपोज टू बी मेरे पास क्या है, एक
सब नॉर्मल सीरीज है और मैंने ऐसे खोल दी, मैं परिचित हूं इसकी सारी चीजों से, और जी को नाम दिया है H0। H0 अपने अंदर कंटेन कर रहा है H1 को, H1 अपने अंदर कंटेन कर रहा है H2 को, एंड सो ऑन। तो ये H1 प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा H0 का, ये H2 प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा H1 का, एंड सो ऑन। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये H1 प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है H0 के अंदर, यानी G के अंदर, तो ये G बाय H1 मीनिंगफुल हो जाएगा। ऐसे ही H2 प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है किसके अंदर, H1 के अंदर, तो H1 बाय H2 मीनिंगफुल हो जाएगा क्वोशंट ग्रुप, और एंड सो ऑन, और लास्टली HM-1 बाय HM, जो कि सिंगलटन E है। तो टोटल कितने फैक्टर बन गए, M। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, फैक्टर ग्रुप्स या क्वोशंट ग्रुप। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इनको क्या बोलते हैं, फैक्टर, किसके, सब नॉर्मल सीरीज के। आगे बात समझ में, ठीक है। इस चैप्टर में बड़ी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, जॉर्डन होल्डर थ्योरम, ठीक है। जैसे प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम आपके इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम वे में जॉर्डन होल्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट का क्या मतलब होता है, रिफाइनमेंट का मतलब और महीन कर देना, ठीक है। हाँ, और महीन कर देना, ठीक है। रिफाइनमेंट की बात करते हैं, बहुत आराम से होगी रिफाइनमेंट की बात। ये जॉर्डन होल्डर में सारी टर्म्स यूज होंगी, इसलिए इनको बहुत बारीकी से देखना, डेफिनेशन पर ज्यादा काम करना है आपको। रिफाइनमेंट के लिए आपने एक सबनॉर्मल सीरीज ले ली कि G कंटेन H1 कंटेन्स H2 एंड अप टू कंटेन्स Hn इज इक्वल टू सिंगलटन E, is called refinement of the subnormal series. G contains K1, K1 contains K2 and up to Km। मतलब ऊपर वाली सीरीज नीचे वाली सीरीज के लिए रिफाइनमेंट होगी, ऊपर वाली सीरीज नीचे वाली सीरीज के लिए रिफाइनमेंट होगी कब। पहली बात तो ये कि एवरी सबग्रुप के आई कोइंसाइड विद वन ऑफ द सबग्रुप एच जे, every subgroup Ki coincide with one of the subgroup Hj, that is to say all the subgroups Ki that occur in second also occur in first। यानी ये सारे मेंबर उसमें होने चाहिए। आगे बात समझ में, मतलब दूसरी वाली सीरीज के सारे मेंबर पहली वाली में मौजूद होने चाहिए। पहली बात तो ये एक शर्त पूरी हो गई, और दूसरी शर्त ये है, बस यही है, दूसरी नहीं है, एक ही शर्त है, ठीक है। आपको पता चल गया, मेरे पास एक सबनॉर्मल सीरीज, एक ये सबनॉर्मल सीरीज, ऊपर वाली सीरीज को रिफाइनमेंट बोल दूंगा, कौन सी का, नीचे वाली का, यदि नीचे वाली का प्रत्येक मेंबर ऊपर वाली में मौजूद हो। क्लियर हुई, बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। इसका कोई एक एग्जांपल उठाकर आप देख लेना। ये इस सीरीज के लिए रिफाइनमेंट है क्योंकि इसका प्रत्येक मेंबर इसके अंदर है। डेफिनेशन क्लियर होगी इस एग्जांपल से, हाँ, यानी ये वाली रिफाइनमेंट है इसके लिए, ठीक है। तो उतना जितना अंडरलाइंड है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलते हैं आगे। आइसोमॉर्फिक नॉर्मल सीरीज, बहुत बारीकी से बात करेंगे। आइसोमॉर्फिज्म पढ़कर आए हैं हम। दो ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होना कब होता है, कौन, दो ग्रुप कब आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं, जब उनके बीच में मैं एक मैपिंग ढूंढ पाऊं जो 1-1 हो, ऑन-टू हो, और हाँ कंपोजिशन को प्रिजर्व कर दे, या होमोमॉर्फिज्म बोल दो, ठीक है। तो अब दो नॉर्मल सीरीज का, कैसी सीरीज का,
नॉर्मल सीरीज का आइसोमॉर्फिक होना बताया जा रहा है, और बहुत गौर से देखना, क्योंकि ये सारी तैयारी ही जॉर्डन होल्डर पढ़ाने के लिए की जा रही है। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली हम पढ़ेंगे क्या, जॉर्डन होल्डर। एक थ्योरम के लिए सारी डेफिनेशन पढ़ी जाती हैं। ठीक है, अगर एक भी डेफिनेशन छूटी तो फिर जॉर्डन होल्डर आपकी समझ में नहीं आएगी। आइसोमॉर्फिक नॉर्मल सीरीज, ये कह रहा है कि द टू सबनॉर्मल सीरीज, आप सबनॉर्मल ले लीजिए, नॉर्मल ले लीजिए, दोनों के लिए है ये तो, मतलब दोनों के लिए है डेफिनेशन, कि द टू सबनॉर्मल सीरीज या नॉर्मल सीरीज, एक सीरीज है एच आई और एक सीरीज है के जेज। मतलब खोल दूं अगर, तो G इज इक्वल टू H0 कंटेन्स H1 कंटेन्स H2 एंड अप टू HM, और एक इसके बराबर आ गया सिंगलटन E के, और के जे इसको खोल दूं, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है अब लिखने की, तो G इज इक्वल टू K0 कंटेन्स K1 कंटेन्स K2 एंड अप टू KN। बराबर मत करना, दोनों में अलग अलग हो सकते हैं, समझ गए। तो ऐसी दो सीरीज हैं ऑफ द सेम ग्रुप G, सेम ग्रुप G पर ही बनी हुई है दोनों, are isomorphic if there is one-to-one correspondence between the collection of factor groups hi plus 1 by hi and kj plus 1 by kj such that the corresponding factors are isomorphic। बहुत ध्यान से समझना, अगर दोनों सीरीज आइसोमॉर्फिक हैं तो अब दोनों में मेरी मजबूरी है मेंबर्स को समान संख्या में लेना। ठीक है, पहले यहां बनेगा GY H1 ऊपर वाली के लिए, मतलब इसके लिए फैक्टर्स लिखो, GY H1 by H2 H2 by H3 एंड अप टू HM-1 by H। और दूसरी वाली के लिए लिखूं तो GY K1 by K2 by K3 एंड अप टू KM-1 by KM। लिख दिया जी। आप आइसोमॉर्फिक होना दो ग्रुप का जानते थे, ये भी अपने आप में ग्रुप है क्वोशंट ग्रुप, ये भी अपने आप में क्वोशंट ग्रुप है। अगर ये वाला आइसोमॉर्फिक आ रहा है इसके, ये वाला आइसोमॉर्फिक आ रहा है इसके, तीसरा वाला आइसोमॉर्फिक आ रहा है तीसरे वाले के, चौथा वाला चौथे के, और लास्ट वाला लास्ट के, अगर ये हो रहा है तो दोनों सीरीज कैसी कहलाएंगी, आइसोमॉर्फिक। एक सेकंड, हाँ जी भाई साहब, कुछ समझे हैं आपने, दिमाग यहाँ लड़ाया। मतलब दो सीरीज का आइसोमॉर्फिक होना, अब एक बात बताओ कि दो सीरीज का आइसोमॉर्फिक होना, दो नावों में दोस्ती है, कहीं बात बोली जा रही है कि दो नावों में दोस्ती है, क्या दो नाव आपस में दोस्ती कर सकती हैं? नहीं, उनके मालिकों में दोस्ती होगी, ये कह देते ना ये दोनों नाव तो दोस्त हैं। ठीक है, एक ही लय में चल रही हैं। तो यहां दो सीरीज का आइसोमॉर्फिक होना, क्योंकि ग्रुप होते हैं, आइसोमॉर्फिक सीरीज कहां होंगी। अगर सीरीज को आइसोमॉर्फिक बोलना है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर ग्रुप हैं, अगर वो आपस में आइसोमॉर्फिक हो रहे हैं तो दोनों सीरीज क्या हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये जॉर्डन होल्डर के लिए। आगे समझ में, बताइए जी कोई परेशानी आई हो तो, आइसोमॉर्फिक नॉर्मल सीरीज में।
जल्दी बताओ। ठीक है, इन्होंने, मैंने जान मानकर आपके सामने एम को क्या, एन को क्या कर दिया था, एम कर दिया था। ठीक है, अब एक चीज यहां देखना कि ये दो नॉर्मल सीरीज या सब नॉर्मल सीरीज दी हुई हैं। पहले मैं नॉर्मल बोलूंगा और हर नॉर्मल सीरीज होती है सब नॉर्मल। इनमें मेंबर्स की संख्या बराबर है, मैंने इसीलिए वहां कर लिया था। ठीक है, तो एग्जाम्पल देना है आपको। एक ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो 15 है। ठीक है, इसको आप जानते हो, एडिशन मॉड्यूलो 15 लेकर करते हैं। ठीक है, ये 5 से जनरेट होने वाला, ये 3 से जनरेट होने वाला। ठीक है जी, तो अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग, अगर क्या होंगे ही वो तो निश्चित तौर पर, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर दे रखी है। तो अगर आपसे आइसोमॉर्फिक नॉर्मल सीरीज पूछा जा रहा है तो आप एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें दे देंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको मैटर समझ में आया या नहीं? ठीक है, बात करें जेसन हॉस लीमा, सिलेबस का हिस्सा होता है क्योंकि, तो इसलिए आपको इसको पढ़ लेना है और याद कर लेना है कि जेसन हॉस लीमा क्या होता है। मेरे किसी काम नहीं आएगा ये। ठीक है, ये कह रहा है अगर एच और के सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप जी के, और एच स्टार और के स्टार नॉर्मल सब ग्रुप हैं एच और के रेस्पेक्टिवली, यानी एच का नॉर्मल सब ग्रुप एच स्टार है और के का नॉर्मल सब ग्रुप के स्टार है, तो देन एच स्टार इनटू एच इंटरसेक्शन के स्टार इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच स्टार एच इंटरसेक्शन के। दूसरा, के स्टार इंटू एच स्टार इंटरसेक्शन के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के स्टार इंटू एच इंटरसेक्शन के। और लास्टली, एच स्टार एच इंटरसेक्शन के बाय एच स्टार इंटू एच इंटरसेक्शन के इज आइसोमॉर्फिक टू के स्टार एच इंटरसेक्शन के बाय के स्टार इंटू एच स्टार इंटरसेक्शन के। ये कौन सा लेमा है? जेसन हॉस लेमा, सिलेबस में है। आप खाली इसका स्टेटमेंट देख लें। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत आई हो तो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी बताइए। आगे बढ़े। मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप जैसा नाम से ही पता है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ये कह रहा है अब प्रॉपर, पहली बात तो कैसा होना चाहिए? प्रॉपर। आप इम्प्रॉपर और प्रॉपर जान गए हो ना कि जी और सिंगलटन ई को छोड़कर होगा। अब प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड मैक्सिमल इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉर्मल सब ग्रुप बिटवीन एच एंड जी। कुल मिलाकर बात यह है कि जी आपका ग्रुप है और एच प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। एच कैसा है? प्रॉपर, अंदर है ना, और सिंगलटन ई से बड़ा है। अगर एच को कंटेन करने वाला और कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलता, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, एच को कंटेन करने वाला अगर कोई और प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलता तो एच मैक्सिमल कहलाएगा। किसके अंदर? जी के अंदर। यानी बीच में आने का मतलब है ये भी अगर आपने आप में एक नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया तो फिर एच को कंटेन करने वाला एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल रहा है, इसका मतलब एच मैक्सिमल नहीं है। ठीक है भाई, किसी कुश्ती में हराने वाला मिल गया तो फिर उसको ये थोड़ी करेंगे वो सबसे जीत जाता है, सबसे ताकतवर है। तो अगर इतनी सी डेफिनेशन बस हिंदी में याद कर लेना, इंग्लिश में वही लिख लेना कि अगर एच कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और अगर एच को कंटेन करने वाला और कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो फिर एच जी के अंदर क्या कहलाता है? मैक्सिमल। क्लियर होगी? तो ये डेफिनेशन आपके काम की है।
सिंपल ग्रुप, ये तो पिछली साल भी था, 2 साल से चला आ रहा है। ऐसे ग्रुप जिनके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होते वो कहलाते हैं सिंपल, या ऐसे ग्रुप जिनके पास केवल इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं कहलाते हैं सिंपल ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप जिनके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होते कहलाते हैं सिंपल ग्रुप। तो आपने अब तक यहां क्या क्या पढ़ लिया? सब नॉर्मल सीरीज, उसके बाद लेंथ के ऊपर बात करी, उसके बाद फैक्टर्स के ऊपर बात करी, नॉर्मल सीरीज के ऊपर बात करी, और कुछ मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप टाइप का पढ़ा। ठीक है, और सिंपल पढ़ लिया। और अब जो दूसरा नाम है वो आ गया कंपोजिशन सीरीज। देखिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमिना कंपोजिशन सीरीज। इसमें दोनों से क्या खासियत अलग है? इसमें खासियत ये शब्द है जिसकी डेफिनेशन अभी करवा कर आए हैं, मैक्सिमल नॉर्मल। ठीक है, ये कहला है। पहली बात तो इन्होंने भी उसी से शुरू किया जैसे नॉर्मल के लिए क्या था, सब नॉर्मल तो होनी ही चाहिए। सब नॉर्मल का मतलब ये है कि G1 प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो G0 का, G2 प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो G1 का, G3 प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो G2 का, एंड सो ऑन। ये तो सब नॉर्मल की वजह से आया। अगर तो इस सब नॉर्मल सीरीज को हम कंपोजिशन सीरीज बोल देंगे। कब? इफ एवरी GI is a proper maximal normal subgroup of GI-1, यानी G1 मैक्सिमल हो G0 के अंदर, G2 मैक्सिमल हो G1 के अंदर, G3 मैक्सिमल हो G2 के अंदर, एंड सो ऑन। तो फिर यही सीरीज का नाम क्या पड़ जाता है? कंपोजिशन सीरीज। ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई दिक्कत है तो डिस्कस कीजिए। ठीक है, एक थ्योरम पढ़ी थी, उससे बात कर लूं, पहले उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दूं। नहीं भी पढ़ी तो अब पढ़ लेना। थ्योरम थ्योरम ये कहती है, अ नॉर्मल सबग्रुप H of a group G is मैक्सिमल, और बहुत ध्यान से, if and only if GYH is simple। दोनों तरफ से ट्रू है। अगर H मैक्सिमल है G के अंदर तो कोसेंट ग्रुप GYH सिंपल आएगा, और अगर कोसेंट ग्रुप GYH सिंपल आ रहा है तो H मैक्सिमल होगा G के अंदर। और मैक्सिमल की डेफिनेशन जान गए हो? सुनाएंगे जरा, इतने बाकी लोग इसको देखो। हम्म 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 जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे ना, आपको कुछ भी नहीं आएगा अलजेब्रा में। ठीक है, बस इतनी सी कहनी थी। अगर H, फिर कहते हम भी तो यही कह रहे थे, नहीं कह रहे थे। अगर H, आप भी बोला कीजिए, जो ऑनलाइन वाले हैं वो अपने मोहल्ले में अपने घर में किसी की तरफ मुंह करके बोल दिया करो ऐसे ही, भले उसको सुनाई दे रहा है या नहीं, समझ गए? लेकिन आपको ये तो फील हो जाएगा कि हमने एग्जैक्ट बोला। अगर आप बोलने का प्रयास नहीं कर रहे हो तो आप कुछ नहीं होने वाले हो, समझ गए? बहुत कम समझ में आएगा। और ऐसे शिक्षकों का कोई फायदा नहीं जिनको बोलना नहीं आता हो, फिर वो इस फील्ड के लिए हैं ही नहीं। ठीक है, अगर H प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ठीक है, और अगर H ऐसा है जो अन्य किसी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर कंटेन नहीं है तो H मैक्सिमल कहलाता है G के अंदर।
क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हमने यहाँ एक ऐसी सब नॉर्मल सीरीज बनाई, मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ सब नॉर्मल। तो G बराबर होगा H0 के, H0 जो भी ले रखा उन्होंने G0 वगैरह ले रखे हैं ना, उन्होंने क्या ले रखे हैं, G0 वगैरह। G0 कंटेन कर रहा है G1 को, G1 कंटेन कर रहा है G2 को, एंड अप टू Gm इज इक्वल टू सिंगलटन E। सब नॉर्मल कहने से तो इतनी बात हो गई कि भैया ये प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप है इसका, ये प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप है इसका, एंड सो ऑन। अब प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप होने के अंदर मैक्सिमल और होते चले जाएं कि G1 मैक्सिमल हो G0 के अंदर, G2 मैक्सिमल हो G1 के अंदर, एंड अप टू सो ऑन। और क्या ये बोल दूं एक डेफिनेशन के रूप में कि अगर H मैक्सिमल होता है G के अंदर तो G बाई H सिंपल होता है, यानी ये सारे फैक्टर्स G0 बाई G1, G1 बाय G2, G2 बाय G3, अगर ये फैक्टर सारे के सारे सिंपल हैं तो G1 मैक्सिमल हो जाएगा G0 के अंदर, अपने आप ही कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन आ जाएगी। तो कंपोजिशन सीरीज की एक और डेफिनेशन दी जा सकती है, किसके किसके रूप में, फैक्टर्स के में, ये रही। कि a subnormal सीरीज, खुला वहीं से लिख दी, is called composition series of G if all the factors of the series gi upon gi plus 1, ये ठीक कर लेना, आपके यहाँ मिसप्रिंट हो सकता है, gi अपॉन gi प्लस 1 आर, वही तो कह रहे थे, ठीक है। या फिर ऐसे, आपने कहा था मैक्सिमल है तो बीच में और कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं आएगा तो रिफाइनमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिफाइनमेंट तभी होता है जब बीच में कोई आ जाए कंटेन करने वाला। तो किसी सब नॉर्मल सीरीज को कंपोजिशन कह देते हैं यदि उसका रिफाइनमेंट अवेलेबल ना हो, कि a subnormal series that has no refinement other than itself is known as composition। तो तीन तीन डेफिनेशन और तीनों में एक ही बात है, मैक्सिमल होना। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। चलें आगे। ये मैक्सिमल शब्द आप नहीं भूलने वाले, अगर मैक्सिमल भूल गए तो अगली जो थ्योरम है ये दे देंगे भैया कंपोजिशन सीरीज के लिए एग्जांपल्स, ठीक है। आ जाओ आगे। एक और आ गई प्रिंसिपल सीरीज की डेफिनेशन, किसकी, प्रिंसिपल सीरीज। प्रिंसिपल सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज में कह रहा है पहली बात तो होनी कैसी चाहिए, नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब ये है, भूल जाओ और तुरंत पहुंचो नॉर्मल के पास, नॉर्मल सब नॉर्मल होती है और ये हर मेंबर जी के अंदर और नॉर्मल होता था, ये कंडीशन बढ़ती थी नॉर्मल के लिए। A normal series G is equal to G0 contains G1 contains G2 and up to Gn of a group G is said to be principal series if all the factors group Gi minus 1 upon Gi are simple। यानी सब नॉर्मल में वो मैक्सिमल वाली कंडीशन लगा दो, सब नॉर्मल में, मेरी बात गौर से सुनना, सब नॉर्मल में मैक्सिमल वाली कंडीशन लगा दो तो बन जाती है कंपोजिशन, पीछे पड़ी। और अगर नॉर्मल में मैक्सिमल वाली कंडीशन लगा दो तो बन जाती है प्रिंसिपल। इतना अंतर है, नहीं अपोजिट क्यों, सब नॉर्मल वो वाला अंतर है सिपाही और दरोगा वाला, सब नॉर्मल सिपाही है और नॉर्मल दरोगा ऊंची कैटेगरी का, इसमें मैक्सिमल वाली कंडीशन लगाते थे तो बनती थी कॉम्पोजिशन, और इसमें लगाएंगे तो बनेगी प्रिंसिपल सीरीज। एग्जाम्पल कोई भी उठा लेंगे, ठीक है। चलिए आगे, लिखा हुआ है इसको ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो फटाफट से। चलिए आगे।
एक मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन वक्त आने पर बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2016 में आई थी, ठीक है, और उस टाइम पर इसका स्टेटमेंट कराया जाता था, ठीक है, लेकिन चूंकि पढ़ कर गए थे और एग्जाम में आ गई अचानक, ठीक है, तो अच्छी थ्योरम है। यानी हर कोई ये देखता है कि इस चैप्टर से जॉर्डन होल्डर आएगी, सब पढ़ते जॉर्डन होल्डर है, इसका खाली स्टेटमेंट था, लेकिन चूंकि आसान दिखाई दे रही थी तो इसलिए पढ़ कर गए थे, इसे हो गई। तो कभी कभी जॉर्डन होल्डर ना देकर इसको भी दे देता है, ठीक है। तो वैल्यू उतनी ही समझे। क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन कंपोजिशन सीरीज फॉर एवरी फाइनाइट ग्रुप जी। जो याद रखें, सभी ग्रुप पर नहीं, केवल फाइनाइट ग्रुप पर, कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है उसके लिए आप एक कंपोजिशन सीरीज ऑलवेज बना पाओगे, ठीक है। अब यहां आपको सारी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, एक तो सिंपल की, मैक्सिमल की, सारी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, और कंपोजिशन सीरीज की। कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन ये थी कि कोई सबनॉर्मल सीरीज कंपोजिशन सीरीज कहलाती है कब? जब फैक्टर सिंपल हो, या आगे आने वाला सबग्रुप अपने से बड़े का क्या बनना चाहिए, अपने से बड़े के अंदर क्या होना चाहिए, मैक्सिमल। क्लियर? वो पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन से याद है तो सबसे आसान थ्योरम यही है टॉपिक से। तो ये कह रहा है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप ले आओ, उसके लिए ऑलवेज आपको एक कंपोजिशन सीरीज बनती नजर आ जाएगी। और बहुत आसान, देखो प्रूफ की बात करते हैं कि सपोज जी इज फाइनाइट ग्रुप एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो किसी भी ग्रुप के पास दो नॉर्मल सब ग्रुप जरूर मिल जाते हैं, एक तो स्वयं ग्रुप और एक सिंगलटन ई, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होते। तो पहले तो ग्रुप को सिंपल ले लो, अगर सिंपल है तो वो ग्रुप के पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, तो दो ही होंगे, एक जी और एक सिंगलटन ई। तो वही बन गई भैया, बस लो बन गई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कहते हो कि जी, मैं पहले ऐसे ही करा देता हूं, बन गई ना। पहले आप जी को क्या लेकर चल रहे हो, सिंपल, तो प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा, तो यही खत्म मामला। अब सपोज टू भी जी सिंपल नहीं है, ये तो सिंपल के लिए केस हो गया, जी सिंपल नहीं है, तो फिर जी के पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो जी इज नॉट सिंपल, सारी थ्योरम यही हो जाएगी, अभी पढ़ लेना जरा। जी इज नॉट सिंपल। तो जी के पास क्या होगा, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, प्रॉपर है तो जी कंटेन कर रहा होगा उस प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप को, और वो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कंटेन करेगा सिंगलटन ई को, ठीक है। अब केस बनाता हूं मैं, अगर ये एच मैक्सिमल है जी के अंदर, एच मैक्सिमल है किसके अंदर, जी के अंदर, और सिंगलटन ई मैक्सिमल है एच के अंदर, तो हमें यहाँ क्या मिल गई, कॉम्पोजिशन सीरीज मिल गई। आगे समझ में? अब बातों को मना करेंगे कि मान लो एच मैक्सिमल नहीं है जी के अंदर, ठीक है, एच मैक्सिमल नहीं है, तो इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप आ रहा होगा के। मतलब पहला केस ये बनाओ कि एच मैक्सिमल नहीं है जी के अंदर, लेकिन सिंगलटन ई मैक्सिमल है एच के अंदर, तो जहां नहीं है वहां बीच में ले आओ। तो फिर जी कंटेन करेगा किसी के को, और के कंटेन करेगा एच को, और एच करेगा सिंगलटन ई को। तो अब एच मैक्सिमल हो गया के अंदर, के मैक्सिमल हो गया जी के अंदर, यानी हर हालत में यहां भी क्या मिल रही है, एक कंपोजिशन सीरीज। अब वो वाला केस ले लो कि जब एच तो मैक्सिमल है जी के अंदर, लेकिन ये सिंगलटन ई नहीं है, तो कोई भी एल ले आओ कि जी कंटेन करेगा एच को, एच कंटेन करेगा एल को, और एल कंटेन करेगा सिंगलटन ई को। तो यहाँ सिंगलटन ई मैक्सिमल हो गया एल के अंदर, एल मैक्सिमल हो गया एच के अंदर, एच मैक्सिमल हो गया जी के अंदर, यहाँ भी क्या मिल गई,
कंपोजिशन सीरीज। अब दोनों के लिए मना कर दो कि ना तो H मैक्सिमल G के अंदर और ना ही सिंगलटन E मैक्सिमल H के अंदर, तो दोनों के बीच में एक एक आएगा। तो G और H के बीच में आ जाएगा K और H और सिंगलटन E के बीच में आ जाएगा L। और इस प्रकार कि सिंगलटन E मैक्सिमल है L के अंदर, L मैक्सिमल है H के अंदर, X मैक्सिमल है K के अंदर और K मैक्सिमल है G के अंदर। यानी यहां भी क्या मिल गई, यानी हर हालत में आपको कंपोजिशन सीरीज यही मिलेगी। तो जन मैंने 20 25 50 शब्द कहे, इनको अब इंग्लिश में लिखना है। पहला केस है, सपोज जी इज फाइनाइट ग्रुप, पहले पढ़ लो, और ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। रिकॉल दैट ग्रुप जी इज सिंपल। मान लो कि जी कैसा है, सिंपल। तो सिंपल ग्रुप के पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता, केवल दो यही होते हैं। तो नाउ द प्रूफ ऑफ द थ्योरम स्टार्ट्स। देखते हैं क्या स्टार्ट हुआ। अगर जी सिंपल है तो जी कॉमा सिंगलटन ही, क्योंकि बीच में आने वाला कोई है ही नहीं, और ये अल्टीमेटली ये क्या है, कंपोजिशन सीरीज। काम खत्म हुआ, मैंने भी यही बताया था। अगर जी सिंपल नहीं है सेकंड केस में, तो बीच में एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कौन मिलेगा, एच जरूर होगा। अब केस बनाते हैं बारी बारी। अब ये तीन हो गए, एक जी हो गया, एक एच बीच में हो गया और एक सिंगलटन ई। तो इन दिस केस H इज मैक्सिमल इन G और सिंगलटन E इज मैक्सिमल इन H। मैंने भी तो ऐसे ही कहा था आपसे पहले यहाँ कि ये इसके अंदर मैक्सिमल है, ये इसके अंदर मैक्सिमल है, तो क्या मिल गई, कंपोजिशन। वही तो लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली ये क्या मिल गई, कंपोजिशन डिलीज नहीं, सीरीज। ठीक है, ऑफ G। अब मना करेंगे। नेक्स्ट भी सपोज दैट, सपोज करो H मैक्सिमल नहीं है G के अंदर, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई K आएगा, लेकिन इसको इसके अंदर मैक्सिमल लिया जा रहा है। कि नेक्स्ट भी सपोज दैट H इज नॉट मैक्सिमल इन G बट सिंगलटन E इज मैक्सिमल इन H। तो फिर H चूंकि मैक्सिमल नहीं है G के अंदर, तो दोनों के बीच में कोई K आ जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट अ नॉर्मल सब ग्रुप किस प्रकार कि H को कंटेन कर रहा होगा K और K को कंटेन कर रहा होगा G। और सपोज करो K मैक्सिमल है किसके अंदर, G के अंदर, और H नॉर्मल इन K, और H को नॉर्मल बोला जाएगा किसके अंदर, K के अंदर। और सिंगलटन E पहले से ही है H के अंदर मैक्सिमल। तो अब कंपोजिशन सीरीज ये बन जाएगी, क्यों, क्योंकि सिंगलटन ई तो था ही इसके अंदर, ये मैक्सिमल हो गया के अंदर और के मैक्सिमल हो गया जी के अंदर। अल्टीमेटली क्या मिल गई। अब की बार इस साइड का मना कर दो कि सपोज सिंगलटन ई मैक्सिमल नहीं है एच के अंदर, देखो वो ही कर रहा होगा कि नाउ वी सपोज दैट एच तो है जी के अंदर मैक्सिमल, लेकिन सिंगलटन ई मैक्सिमल नहीं है एच के अंदर। अब की बार इन दोनों के बीच आएगा। तो देयर एग्जिस्ट अ नॉर्मल सब ग्रुप, जे लिया है मैंने, एल लिया था, कोई दिक्कत नहीं। देयर एग्जिस्ट अ नॉर्मल सब ग्रुप जे ऑफ एच इफ सिंगलटन ई इज मैक्सिमल इन जे, और जे मैक्सिमल हो किसके अंदर, एच के अंदर। तो लो जी बन गई, क्योंकि आपको पता है आपका एच जी के अंदर मैक्सिमल है, जे मैक्सिमल बोल दिया एच के अंदर, और सिंगलटन ई मैक्सिमल है जे के अंदर। कंपोजिशन मिल गई। अब की बार दोनों को ही मना कर दो कि ना तो एच जी के अंदर मैक्सिमल, ना सिंगलटन ई एच के अंदर। तो कंसीडर द केस इन विच एच इज नॉट मैक्सिमल इन जी, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई आएगा। और सिंगलटन ई इज नॉट मैक्सिमल इन एच, तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो एच और जी के बीच में तो ले आओ एल एन को, है नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एच और जी के बीच में तो ले आओ एल को, और सिंगलटन ई और एच के बीच में ले आओ एन को। तो ये जरा उल्टी लिख दी है, साइन चेंज है, तो आप सीधी करके लिख लेना, कोई नहीं ऐसे ही लिख लो। तो सिंगलटन ई मैक्सिमल है एन के अंदर, मान लो कि, मान लो इफ किया है, अगर एल मैक्सिमल है जी के अंदर और एच मैक्सिमल है एल के अंदर, एन मैक्सिमल है एच के अंदर, और सिंगलटन ई मैक्सिमल है, एक सेकंड बेटा, उल्टा हो गया, नहीं सही है। मान लो कि एल मैक्सिमल है किसके अंदर, जी के अंदर, एच मैक्सिमल है एल के अंदर, मान लो एन मैक्सिमल है एच के अंदर और सिंगलटन ई मैक्सिमल है एन के अंदर।
तो हर हालत में यहां भी क्या मिल रही है, कंपोजिशन सीरीज। सिंस जी इज फाइनाइट, अगर जी कैसा है, फाइनाइट, आप एक हिसाब लगाओ, अगर ग्रुप में 10 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 10, तो कितने सब ग्रुप बना सकते हो प्रॉपर, एक हटाकर बनेगा, फिर एक और हटाकर, बना सकने वाली बात है, बने कम भले ही, लेकिन बनेंगे तो फाइनाइट ही। कि सिंस जी इज फाइनाइट तो देयर विल बी ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी, एंड अल्टीमेटली वी मस्ट रीच अ कंपोजिशन सीरीज, यानी हर हालत में मुझे क्या मिलेगी, एक कंपोजिशन सीरीज जरूर मिलेगी। तो अब आप इस उस पर पहुंचे कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है आपके पास, उसके लिए हर हालत में आपको क्या मिल जाएगी, कंपोजिशन सीरीज। बताइए जी, कोई परेशानी आई हो तो। अगली क्लास में जॉर्डन होल्डर देखेंगे, ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन आपको ऐसे याद होनी जानी चाहिए कि आप बोल पाओ, अदरवाइज तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, समझ गए।